उस पर रोक है और कि नदी एम्स बनेगा, बगल में बस्तियां भी हैं और यह चीज हो गया था। जल संसाधन मंत्री जी थे तो उन्होंने कहा जी इतना मिट्टी कहाँ से आएगा, कुछ बीजेपी के नेता लोग सवाल उठाए तो उन्होंने ऐलान किया जो हम इसी खिरोई नदी का उराहीकरण करके इसको मिट्टी देंगे। अगर यहाँ भर दिया जाएगा तो पानी जो है ओवरटॉप करेगा, तब ना एम्स बचेगा ना इलाका का लोग बचेगा। तो इसमें सरकार द्वारा सख्त मनाही है जो धार के पेटी का जमीन ना कोई बेचे ना कोई खरीदे। अगर कोई उस पर कंस्ट्रक्शन का काम करेगा तो उसको तोड़ दिया जाएगा। विधिवत नोटिफिकेशन किसान नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, दरभंगा एम्स जिस स्थल पर बना था वो है बलिया मौजे का। और देखिए, सबसे बड़ी बात है जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इसका शिलान्यास किया था उस समय 13 नवंबर 2024 को, तो उस समय पंचोब मौजा बलिया का बोर्ड लगा था और ये पूरा इलाका जो है वो बलिया मौजे में है। हमारे साथ मुखिया हैं पंचोब के राजीव चौधरी, जिन्होंने अपने तमाम उन लोगों को, गरीब लोगों को जिन किसानों का इसमें खेत था, बहुत 40 लगभग एकड़ लोगों को मुआवजा मिला। उसके बाद किसी को मुआवजा नहीं मिला, कागजात नहीं थे। हमारे साथ राजीव जी हैं जो पूरे इस कार्यक्रम को, यानी देखिए कि एम्स निर्माण की प्रारंभिक स्थिति को लेकर लगातार ये अपनी निगाहें बनाए हुए थे और 1 to 1 कर रहे थे। चाहे वो राज्यसभा सांसद संजय झा हो या मदन सहनी हो या बिहार सरकार और केंद्र सरकार के जो भी मंत्री हैं, उनको चूंकि ये बलिया मौजे उसी में आता है। तो सबसे पहले तो एक स्वागत आपका कि आपके इस बलिया मौजे में, आपके पंचायत में दरभंगा एम्स का निर्माण हो रहा है। भले धीमी गति हो लेकिन निर्माण हुआ, जिससे रोजगार की अपेक्षाएं बढ़ी। सबसे पहले धन्यवाद बिहार मिथिला न्यूज को जो लगातार एम्स निर्माण के लिए लोगों को और प्रशासन को जागरूकता के लिए लगे हुए हैं जो जल्दी एम्स बने। साथ ही यह दरभंगा एम्स बने यह घोषणा 2015 में हुआ और 2015 में माननीय मुख्यमंत्री ने इसको दरभंगा का, बिहार का दूसरा एम्स का घोषणा हुआ जो बिहार में दूसरा एम्स बनेगा 2015 में। और माननीय मुख्यमंत्री ने उसको, माननीय संजय झा तत्कालीन मंत्री के जल संसाधन मंत्री थे और उन्होंने कहा जो यहाँ दरभंगा में हो। तो दरभंगा में फिर हुआ। कोई लोग कहते थे DMCH को ही बंद करके उसको अपग्रेड कर दिया जाए, कोई कहते थे पेपर मिल को सीज किया जाए, कोई कहते थे कहीं, कोई कहते थे कहीं। जगह नहीं मिल रहा था। जब इस तरह का बात हुआ और अंतोगत्वा दरभंगा DMCH को तोड़ के एम्स बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई तो हम लोगों ने उसको नागरिक मंच बना के विरोध किया। तो प्रशासन के लोग बोले, माननीय संजय झा जी बोले तो जगह कहाँ होगा, तो हम बोले चलिए हमारे पंचायत में हम देते हैं जगह। और 189 एकड़ जमीन यहाँ हम लोगों ने दिए, जिसमें मात्र 39 एकड़ का मुआवजा जो छोटे छोटे किसान थे वो मुआवजा किए। मेरा खुद का 15.5 बीघा जमीन इसमें गया। हम आज तक मुआवजा के लिए पिटीशन नहीं दिए, अप टू डेट रसीद भी कटाए, लेकिन फिर भी लोगों को लगा शायद जर्सीमन के लिए कटा रहे हैं। जर्सीमन के लिए नहीं कटाए, सिर्फ यह बताने के लिए कटाए ये पंचोब है, पंचोब का लोग दान दे रहा है। जमीन तो दे दिए, फिर लेकिन परंतु होने लगा, फिर राजनीति होने लगा। उसके बाद फिर हम लोग आंदोलन तेज किए। जब आंदोलन तेज किए तो फिर हुआ जो नहीं यहीं बनेगा और अंतोगत्वा होते होते 13 नवंबर 24 को माननीय प्रधानमंत्री ने आके इसका शिलान्यास किया। तब लोगों को लगा कि नहीं यहाँ एम्स बनेगा ही। फिर हम लोग खेती करना भी छोड़ दिए, खेत भी जोताई छोड़ दिए और अभी तक देख रहे हैं 5 किलोमीटर रेंज में इसको बाउंड्री वॉल करना है। अभी तक 1 किलोमीटर रेंज बाउंड्री वॉल नहीं हो पाया है। 2 साल में 1 किलोमीटर बाउंड्री वॉल नहीं हो पाया है। इसका समतलीकरण करना है, कई गड्ढे हैं, इसको समतलीकरण करके और फिर होगा। फिर उस समतलीकरण का काम में अभी तक हाथ भी नहीं लगा है। एम्स का मेडिकल कॉलेज बनना है, आउटडोर इंडोर हॉस्पिटल बनना है,
नर्सिंग कॉलेज बनना है, रिसर्च सेंटर बनना है। काम तो बहुत है, लेकिन अभी तक कोई काम में हाथ नहीं लगा है। अब यहाँ का किसान लग रहा है शायद ये चुनावी मुद्दा तो नहीं है, और फिर 2029 में तक के चुनाव में भी यही मुद्दा तो नहीं रहेगा। और इस चुनावी मुद्दा से लोग परेशान है। अगर यही स्थिति रहा तो आगे के सीजन में लोग किसान अपना खेत जोतना शुरू करेंगे। कुछ लोगों का कहना है बिहार सरकार, नया सर्वे में बिहार सरकार है, पुरान खतियान अभी भी सबके घर में है। लेकिन लोग प्रोटेस्ट नहीं किए, कहीं प्रोटेस्ट जमीन के लिए नहीं किए कि हमारे गांव में, हमारे पंचायत में एम्स बन रहा है। लेकिन अगर इस एम्स के नाम पर सिर्फ ठगने का काम होगा तो यहाँ का किसान अब दूसरा रूप में आंदोलन शुरू करेगा और यहाँ बड़ा आंदोलन की तैयारी लोग कर। एक चीज़ और है, दरभंगा एम्स का आपने गेट देखा, वो गेट है और ये सड़क है, ये 2 लेन है। इसके बगल में ये 4 लेन चारों तरफ था कि 5 किलोमीटर के रेंज में जिसका बाउंड्री होगा, उसके बाद 4 लेन बनेगा। उसमें कहीं पीछे की तरफ से कोई प्रक्रिया है आपकी? नहीं, इसमें देखिए इसका कनेक्टिविटी चारों बगल से है। ये भी 4 लाइन बनेगा, ये 4 लाइन बनेगा। इसमें शोभन के नज़दीक जहाँ ये रोड है उसको उसके दोनों बगल नहीं लेके कुछ लोगों को बचाने के चक्कर में दूसरा रूट बना रहा है। तो उससे तो और ज़मीन लोगों का बर्बाद होगा। मान लीजिए ये बलिया मौजे 102 एकड़ का है, जिसमें कि 189 एकड़ एम्स में जा रहा है। बाकी और जो बगल के तालपुपरी मौजे है, दलौर मौजे है, जलवार मौजे है, इस सब ज़मीन का भी अब बर्बादी होगा। एक आमस रोड आ रहा है जिसका कनेक्टिविटी भी हमारे गांव, बीच गांव से ही होते हुए यहाँ से इसमें मिलाया जाएगा, ताकि शहर चारों बगल से हो। तो उधर से भी रोड बन रहा है, उस रोड में भी प्रक्रिया चल रही है, काम भी हो रहा है। लेकिन मेन काम जिसके लिए हो रहा है, एम्स के लिए, केंद्रीय विद्यालय के लिए भी जमीन अधिग्रहण किया गया है। अभी सरकार द्वारा माननीय संजय आजाद जी का बयान आया जो इसको ग्रीन फील्ड एरिया में न्यू टाउनशिप डेवलप करेंगे। स्वागत योग्य बात है, इस पूरा इलाका माने टाउनशिप हो जाए, शोभन से लेके एकमी तक और इधर मनियारी से लेके और इधर दरभंगा टावर तक, ये सब अगर न्यू टाउनशिप हो जाता है तो दरभंगा शहर का विस्तारीकरण का बहुत बड़ा एरिया है। लेकिन काम प्रक्रिया जिसके लिए होना था, एम्स के लिए होना है, अभी तक एम्स का कोई प्रक्रिया नहीं हो रहा है बाउंड्री वॉल के सिवा। लेकिन कुछ माफियाओं का फ़ायदा पहुंच रहा है। जैसे एम्स निर्माण शुरू हुआ, कई यहाँ पर अलग अलग जो है सो वो बना रहे हैं, जो बेच रहे हैं स्थल को लेकर के। तो क्या लगता है कि ये भ्रमित है या फिर सरकार इस पर रोक नहीं लगा रही है? क्योंकि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि यहाँ से अगर होगा तो एम्स का स्थल हो जाएगा या टाउनशिप बनेगा। तो क्या लगता है कि ये लोगों के लिए कितना नुकसानदेह साबित होगा? क्योंकि अगर लोग ज़मीन एम्स के बगल में पैसा दे करके लाखों रुपया दे कर ज़मीन ले रहे, लेकिन ये बाद में सरकार ले लेगी। ये सरकार लेगी तो मुआवजा भी देगी, उसका नहीं प्रॉब्लम है। दूसरा यहाँ मेन प्रॉब्लम है, अब इस एम्स और इस 4 लाइन के चलते यहाँ इतना माने ब्रोकर का बोलबाला हो गया है, कुछ स्थानीय भी कुछ बाहर भी। अभी तक शोभन से लेके और एकमी तक में के कई लोग अभी तक मारे भी गए हैं। आगे आने वाले दिनों में हम लोगों को घबराहट है और न इस तरह का काम हो जाए सिर्फ ज़मीन के लिए। ज़मीन के लिए शोभन का आदमी भी मारा गया, आपको क्या कहते हैं, चांदी का आदमी भी मारा गया। कई लोग क्या 3-4 हत्याएं हो चुकी है इस जमीन और इस ब्रोकरिंग के चलते। तो इस सब पर भी सरकार ध्यान दे। और ये अभी जो कोई भी ज़मीन ले रहे हैं हम उनको भी सचेत कर रहे हैं, जो ये टाउनशिप जब न्यू टाउनशिप बनेगा तो एम्स के चारों बगल, कुछ लोग तो इतना तक किए हैं, वक्स का ज़मीन एम्स के बाउंड्री के बगल में 22 एकड़ वक्स का ज़मीन है, उसको भी, यहाँ तक कि यहाँ का रजिस्ट्रार भी अपने नाम, भाई के नाम से रजिस्ट्री करा लिया है और कुछ लोग रजिस्ट्री करा लिए हैं, कुछ मंत्री संतरी भी रजिस्ट्री अपने रिलेशन में करवा लिए हैं। तो ये यहाँ भ्रष्टाचार, ज़मीन खरीदने बेचने का ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और मुद्दा हो गया है यहाँ, जिसके लिए अब यहाँ का किसान सजग हो गया है। अपना ज़मीन देने के लिए किसान फ्री हुआ, लेकिन अब जो ज़मीन बचा है पंचोब का अगल बगल के या अगल बगल के गांव में, उन लोगों का भी ज़मीन बड़ी संख्या में सो ज़मीन विभिन्न योजनाओं के लिए, केंद्रीय विद्यालय के लिए, बिजली ऑफिस के लिए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए, विभिन्न तरह का योजना जो शहर बसाने के लिए होता है,
सारे कार्यालय के लिए सरकार भी अधिग्रहण कर रही है। तो अभी कौन जमीन कहाँ लेगा। दूसरा बात, जो ये 125 फीट पहले हमारे बाबा लोग दिए हुए थे वाटरवेज को बांध के लिए, अब 125 फीट और एक्वायर हो रहा है। इस नोटिस आ गया है, उसका नोटिस भी आ गया है और रोड के इस साइड से 125 फीट चौड़ा में और होगा। जो एम्स का बाउंड्री आप देख रहे हैं उतना छोड़ के किया गया है, जो इस सीधा से 4 लाइन डेवलप होगा। तो एक सवाल है कि एम्स के दूसरे तरफ की जमीन को लेकर के चर्चा है, उसका क्या होगा? उसको भी लोग बहुत कह रहे हैं उसको बेचना है, नहीं बेचना है। नहीं, उस पर रोक है और कि नदी एम्स बनेगा, बगल में बस्तियां भी है और यह चीज हो गया था। जल संसाधन मंत्री जी थे तो उन्होंने कहा जी इतना मिट्टी कहाँ से आएगा। कुछ बीजेपी के नेता लोग सवाल उठाए तो उन्होंने ऐलान किया जो हम इसी खिरोई नदी का उड़ाहीकरण करके इसको मिट्टी देंगे। अगर यहाँ भर दिया जाएगा तो पानी जो है ओवरटॉप करेगा, तब ना एम्स बचेगा ना इलाका का लोग बचेगा। इसीलिए प्रशासन के द्वारा सख्त मनाही है और कार्रवाई, बहुत आदमी का दीवार भी तोड़ा गया है। अरोड़ा का जो है वो मारुति सुजुकी के एजेंसी मालिक, वो भी चाह रहे थे बनावे, तोड़ दिया गया, बहुत लोगों का तोड़ दिया गया। तो इसमें सरकार द्वारा सख्त मनाही है जो धार के पेटी का जमीन ना कोई बेचे ना कोई खरीदे। अगर कोई उस पर कंस्ट्रक्शन का काम करेगा तो उसको तोड़ दिया जाएगा। विधिवत नोटिफिकेशन। किसान अपना खेती कर सकता है। किसान जिसका जमीन है वो खेती कर रहा है, उसमें एक फसल होता है गेहूं का, बाकी तो फिर डूब जाता है पानी से। तो एक फसल गेहूं का किसान जो जिसका जमीन है वो तो खेती करेगा ही, लेकिन उसको डेवलप करने पर रोक है और डेवलप होना भी नहीं सकते, उसको बेच नहीं। तो चलिए देखिए दरभंगा का एम्स ये है, देखिए कितनी ऊंचाई पर इसको मिट्टी भरने का कार्य किया जा रहा है। राजीव चौधरी ने पूरी कहानी बता दी, क्योंकि जब से एम्स का 2015 में कैबिनेट को मंजूरी मिली थी, 2020 में घोषणा हुई थी, उसके बाद 2024 में जब प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया था, 1 to 1 ये लगातार संजय झा के साथ जो अन्य मंत्री थे, विधायक थे, इस क्षेत्र को विकसित करने में जो अधिकारी थे, तत्कालीन डीएम राजीव रोशन, उन सब से लगातार मिलते रहे, बात करते रहे। लोगों के जमीन को अधिग्रहण कराने में 39 एकड़ जमीन का मुआवजा भी मिला। उसके बाद निर्माण कार्य में तेजी आई और अभी का जो प्रेजेंट स्थिति है कि टेक्निकल टीम, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का टेक्निकल टीम ने आकर के यहाँ निरीक्षण किया, पर्यावरण समिति ने भी आकर के यहाँ पर मंजूरी दी। इसके बाद आज एम्स का एक गेट, जो कि हम बता दें 3 सालों में एम्स का केवल गेट ही बना है। अंदर में ना नर्सिंग कॉलेज, ना मेडिकल कॉलेज, ना लैब, कुछ भी न स्टाफ का, न डॉक्टर्स का कोई भी क्वार्टर नहीं बना है। तो इसे लेकर के अब चर्चा तेज है और केंद्रीय समिति को रिपोर्ट गया है कि एम्स निर्माण में विलंब केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आने वाला चुनाव में नुकसान पहुंचा सकती है। तो देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे केवल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।